सुल्तानपुर नामक गांव में मधु और माधव नाम के पति पत्नी रहते थे। वो दोनों आपस में बड़े प्यार से रहते थे। माधव अच्छा खासा ठीक ठाक कमा लेता था। मधु और माधव को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, तो उनका गुजारा ठीक ही हो जाता था। मधु गर्भवती थी। ये उसकी पहली संतान होने वाली थी। कुछ समय से माधव का काम ठप पड़ा था। उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इधर मधु भी गर्भवती थी। ये देख माधव बहुत परेशान रहता था कि आखिर वो करे तो क्या करे। एक दिन की बात है। अरे सुनते हो जी? हाँ बोलो, क्या हुआ? घर में कुछ भी खाने को नहीं है, सब खत्म है। कैसे होगा सब? इस तरह से तो हम भूखे ही मर जाएंगे। मैं कुछ करता हूँ। कल ही मैं दूसरे काम की तलाश में जाता हूँ। और अगले दिन माधव काम की तलाश में खूब इधर उधर भटकता है, पर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। वो मायूस सा शाम को अपने घर लौटता है। अजी कुछ हुआ क्या काम का? नहीं मधु, आज भी कुछ काम नहीं बना। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। अरे माधव, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे भाई बबलू, क्या बताऊं, मेरा काम धाम सब खत्म हो गया है। और इधर तुम्हारी भाभी भी गर्भवती है। घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं है। सब जगह काम का पता कर लिया, पर कहीं भी काम नहीं मिला। एक काम तो है, पर क्या? कोई भी काम होगा मैं कर लूंगा। मुझे काम की सख्त जरूरत है। शमशान घाट में मुर्दा जलाने का काम है। तुम कर पाओगे? कर लूंगा। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। मधु, मधु, मधु सुनो। आती हूँ। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या हुआ? मधु, मुझे काम मिल गया है। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। काम क्या मिला है? शमशान घाट में मुर्दा जलाने का काम मिला है। नहीं, आप ये काम नहीं करोगे। और मधु रोने लगती है। कुछ दिनों की बात है। जब कोई ठीक ठाक काम मिल जाएगा तो मैं ये काम नहीं करूँगा। अभी हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। जी ठीक है। और अगली सुबह माधव शमशान घाट में अपने काम के लिए जाता है और वो शमशान घाट के मालिक से बात करता है। मालिक, मुझे क्या काम करना है? राम नाम सत्य है। 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 माधव उस आदमी की अर्थी तैयार करता है। वो अर्थी एक बुजुर्ग आदमी की थी। थोड़ी ही देर में उस आदमी का सारा क्रियाकर्म हो जाता है। अब तो माधव को ये सब देखने की आदत सी हो गई थी। एक दिन की बात है। कुछ आदमी एक अर्थी को जलाने के लिए लेकर आते हैं। वो अर्थी एक नवविवाहिता की थी। उसका पति जोर जोर से रो रहा था। रीना, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा रीना? मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। रीना बेटा, अभी तो तुम्हारी शादी हुई थी और इतनी जल्दी तुम कैसे मर सकती हो? अभी तो तुमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। जल्दी करो भाई, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अब और कितनी देर करोगे? हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। लड़की का ससुर माधव से कहता है, लाश को जल्दी जलाओ, बहुत देर हो चुकी है। ज्यादा देर तक लाश को रखना ठीक नहीं है। माधव लाश का क्रियाकर्म कर देता है और लड़की के सभी घर वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। रात भी बहुत हो चुकी होती है। माधव भी घर जाने लगता है। वो शमशान घाट से बाहर निकल चुका होता है। तभी उसे याद आता है कि वो अपना थैला अंदर ही भूल गया। वो उसे लेने के लिए वापस अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ एक लड़की रो रही है। इतनी रात में कौन हो सकता है?
और ये लड़की इतनी रात में अंदर कैसे आई? माधव लड़की के पास जाता है। माधव उस लड़की के करीब जाकर देखता है तो वो डर जाता है। कौन हो बहन? वो लड़की नहीं, एक डरावनी चुड़ैल थी। माधव उल्टे पैर शमशान घाट से बाहर निकल जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। और वो जल्दी जल्दी चलने लगता है, माधव मन ही मन कहता हुआ। तभी अचानक चुड़ैल माधव के सामने आ जाती है। माधव डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वो अपनी आंख खोलकर देखता है तो चुड़ैल वहाँ नहीं थी। अरे चुड़ैल कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। अच्छा है चली गई। अच्छा है चली गई। और माधव जल्दी जल्दी अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। मधु, जल्दी दरवाजा खोलो। अरे जल्दी दरवाजा खोलो। खोलती हूँ, क्या हुआ? तुम तो घबरा रहे हो, जैसे चुड़ैल देख ली हो। हाँ, सही में चुड़ैल ही देख ली है। अब कैसे होगा? काम करने कैसे जाओगे? जाना तो पड़ेगा ही। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। भगवान सब ठीक करेगा। अब तुम सो जाओ, कल देखते हैं। और ये कहकर माधव सो जाता है। आधी रात का समय है। तभी माधव को किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। माधव उठकर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। वो अपनी पत्नी मधु को जगाता है। मधु, मधु उठो, मधु उठो। मैंने फिर एक लड़की के रोने की आवाज सुनी है। क्या हुआ? अरे तुम्हारा वहम होगा, सो जाओ, कुछ नहीं होगा। मधु ये कहकर सो जाती है। माधव सोने की कोशिश करता है और उसे नींद आ जाती है। आधी रात को मधु की आंख खुलती है तो उसे ऐसा लगता है कि रसोई घर में कोई खाना खा रहा है। मधु रसोई में जाकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखती है कि चुड़ैल खाना खा रही है। चुड़ैल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत दिनों से भूखी हो। ये देखकर मधु की चीख निकल जाती है। चुड़ैल बहुत ही डरावनी और भयानक लग रही थी। उसके मुंह पर अजीब से निशान थे। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थी। मधु चुड़ैल को देखकर जोर जोर से चिल्लाती है, चुड़ैल, चुड़ैल। और वो माधव के पास जाकर माधव को जगाती है। क्या हुआ? रसोई में चुड़ैल है। ये सुनकर माधव घबरा जाता है। वो रसोई में देखने जाता है पर वहाँ चुड़ैल नहीं थी। यहाँ तो कोई चुड़ैल नहीं है। मैं सही कह रही हूँ, अभी यहीं पर थी और वो खाना खा रही थी। मधु और माधव दोनों कहते हैं, हे भगवान, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? हमने तो किसी का कभी कुछ बुरा भी नहीं किया। तभी मधु माधव से कहती है, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि चुड़ैल ने हमें कुछ कहा क्यों नहीं और हमें कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचाई। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हमने तो किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया। मधु, अब तुम सो जाओ, ज्यादा मत सोचो, सब ठीक होगा। ये कहकर माधव भी सो जाता है और थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। मधु उठो, मुझे काम पर जाना है। आज मत जाओ ना, वो चुड़ैल फिर आ गई तो? काम पर तो जाना ही पड़ेगा। तुम कैसी बात कर रही हो? कुछ नहीं होगा। माधव काम पर चला जाता है। वो अपना काम कर रहा होता है, तभी उसे लगता है कि कोई लड़की बैठी हुई है। वो पास जाकर देखता है कि ये तो वही चुड़ैल है जो कल रात को मिली थी। चुड़ैल माधव की ओर देखते हुए बड़ी डरावनी आवाज निकालती है। ये देख माधव बहुत बुरी तरह डर जाता है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम चाहती क्या हो? तुम कौन हो? मैं रीना हूँ, जो 2 दिन पहले तुमने मेरा अंतिम संस्कार किया था। मैं वही रीना हूँ। मेरे पति और ससुर ने मुझे जीते जी मार डाला। मेरा पति और मेरा ससुर बहुत ही कंजूस किस्म का है। मैं बहुत बीमार थी। एक दिन की बात है, मेरे ससुर मेरे पति को बोल रहे थे कि इस रीना का इलाज करा कर क्या करना है, बेकार में पैसा खर्च होगा। मरना तो इसे है ही और इसे खाना पीना देने की भी कोई जरूरत नहीं है। जब से शादी हुई है तब से ही बीमार पड़ी है। इससे तो मर ही जाए तो अच्छा। मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगा,
इस बीमार बहू से तुझे छुटकारा भी मिल जाएगा। और मैं भूखी प्यासी तड़पती रही। मुझे खाना न मिलने के कारण और मेरा इलाज न होने के कारण मैं मर गई। तभी से मेरी आत्मा भूखी प्यासी भटक रही है। और मेरे पति और ससुर ने मेरा अंतिम संस्कार भी तरीके से नहीं किया। अब तुम क्या चाहती हो? मुझे खाना खिलाया जाए और मेरा अंतिम संस्कार हो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। माधव पंडित जी को चुड़ैल की सारी बात बताता है और चुड़ैल का क्रियाकर्म ठीक ढंग से करवाता है तो चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और चुड़ैल खुशी खुशी आसमान में कहीं गायब हो जाती है।